हाँ, नमस्कार बच्चों। जैसे कि मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज भेज चुकी हूँ PDF फॉर्म में। अब उसी को उन्हीं सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो सीधा प्रश्न नंबर 1 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है कि f एक फलन है सेट 1 2 3 4 से 1 2 5 में, और g एक फलन है 1 2 5 से 1 3 में। यानी ये सेट दोनों का सेम है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये सेट A यानी 1 3 और 4, ये दूसरा सेट 1 2 5, और ये तीसरा सेट 1 3। तब आपको दिया हुआ है किस तरह से कि जो f फलन है उसमें 1 की इमेज है 2, संख्या 3 की इमेज है 5 और 4 की इमेज है 1। फिर g के, ये f फलन था यहाँ से यहाँ पर, और जो g फलन है वो 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज भी है 3 और 5 की इमेज है 1। ये f है और ये g है, यहाँ से यहाँ ये g है, ये f है। तो आपसे गॉफ पूछा है। गॉफ का मतलब इस सेट से इसमें, यानी गॉफ 1, गॉफ 3, गॉफ 4 का मान पूछा है। तो गॉफ 1, गॉफ 3, गॉफ 4 का मान आपसे पूछा गया है। गॉफ 1 का मतलब g ऑफ f1 होता है। f1 यानी 1 की इमेज यहाँ पर, यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं, f1 2 है, f3 5 है, f4 1 है। f1 का मान हो गया आपका 2, तो ये हो गया g2। और अब 2 की इमेज g के अंतर्गत कितनी बैठ रही है, 3, तो g2 हो गया 3। तो इसी तरह से g of f3, 3 की इमेज 5, f3 g5 और 5 की इमेज है 1, और gf4 4 की इमेज 1, f4 जो है 1, और g के अंदर 1 की इमेज है 3। तो इस तरह से अगर गॉफ को हम लिखेंगे, आपको मैंने बताया भी था क्रमित युग्म में, जैसे कि f दिया है, जैसे कि आपको g दिया हुआ है, तो ये होगा 1 and 3, 3 and 1 and 4 and 3। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 था। फिर आइए प्रश्न नंबर 2 पर। क्या कहते हैं, f, g और h R से R में फंक्शन है। f एक फंक्शन है R से R में, g भी एक फंक्शन है R से R में, और h कोई तीसरा फंक्शन है, वो भी R से R में है। तो आपको सिद्ध करना है f प्लस g ऑफ h इज इक्वल्स टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। और फिर दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना था f इंटू g ऑफ h इज इक्वल्स टू f ऑफ h इंटू g ऑफ h। तो फर्स्ट वाले को अगर हम प्रूव करके लाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको लिखेंगे f प्लस g x किसी नंबर x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी कोई भी मेंबर लिया, r का हमने कोई भी मेंबर लिया, तब अब इसको बाय डेफिनेशन ये बन जाएगा f प्लस g ऑफ hx। ये ऑपरेशन इस तरह से शो करता है, जैसे यहाँ बताया था g ऑफ f(x) f1, तो ये बन गया, ये हट कर क्या बन गया, g ऑफ f1। तो इसी तरह से f प्लस जी ओ एच एक्स का मतलब होता है, ऑफ एच एक्स का मतलब होता है f प्लस जी ऑफ एच एक्स। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर लास्ट ईयर हमने वो पढ़े थे, नियम पढ़े थे कि अगर एक फलन
दो फलनों की योग के बराबर होता है। अब आप ऐसे मान के चलो कि एच एक्स वाई है, हम कहते हैं माना एच एक्स क्या है, वाई है। तो अब एच एक्स को मैंने वाई मान लिया, अब ये एक एलिमेंट बन गया और एच एक्स एलिमेंट्स होगा इस आर का। अब हम नियम से, पिछले साल हमने पढ़ा था, ये बराबर होता है एफ वाई प्लस जी वाई के। ठीक है, ये आपका नियम है कि दो फलनों का योग जो है वो उनके अलग अलग योग के बराबर भी कर सकते हैं, या दोनों का इकट्ठा योग इस तरह से लिया जा सकता है। ये नियम हमने क्लास 11th में पढ़ा था। आप y की जगह वापस मान रखते हैं इसी तरह से यहाँ पर, और अब ये बन जाएगा एफ ओ एच ऑफ एक्स और ये जी ओ ऑफ एच ऑफ एक्स। और अब अगर हम x को रिमूव कर दें, क्योंकि x मेंबर के लिए डिनोट करता है, या इसे हम कह सकते हैं एफ ओ एच प्लस जी ऑफ एच एक्स। और अब हम इनको कंपेयर करें तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो जाता है। बिल्कुल यही बात यहाँ चलेगी। जब लेफ़्ट हैंड साइड एफ ऑफ जी एच एक्स लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। एच एक्स को अगर वाई रखते हैं तो फिर नियम से एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, क्योंकि दो फलनों का यहाँ प्रोडक्ट है, और ये बन गया आपका एफ ओ एच और ये बन गया जी ओ एच, और यही आपको शो करना था। तो इस तरह से ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, और इस तरह के कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको एफ एक्स दे रखा हो, जी एक्स दे रखा हो, तो जी ओ एफ निकालना है, एफ ओ जी निकालना है। तो पहला पार्ट मैं बताती हूँ, एफ एक्स मॉडुलस एक्स और जी एक्स है आपका मॉडुलस 5x माइनस 2। आपसे एफ ओ जी एक्स पूछा है और जी ओ एफ एक्स पूछा है। तो एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। अब इन क्वेश्चन को क्या करने का तरीका है, एफ और जी एक्स, तो जी एक्स की जगह पूरा जी एक्स का मान यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा मॉडुलस 5x माइनस 2। अब ये एफ एक्स इतना था और एफ ऑफ समथिंग, तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो एफ के स्थान पे एफ, एक्स के स्थान पे क्या आ रहा है, मॉडुलस 5x माइनस 2। तो यहाँ जो एक्स है उसके स्थान पे आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पूरा ये, तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स था ही, फिर मॉडुलस 5x माइनस 2। दो मॉडुलस का कोई मतलब नहीं होता, एक मॉडुलस सफिशेंट होता है, तो ये 5x माइनस 2। तो कहने का मतलब एफ ऑफ जी एक्स कायदे में एफ एक्स के ही, सॉरी जी एक्स के बराबर ही है। आते हैं जी ऑफ एफ एक्स पर। इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो जहाँ जहाँ एक्स है जी एक्स में वहाँ वहाँ मॉडुलस एक्स लिखेंगे, तो एक्स के स्थान पे मॉडुलस, बाकी सब सेम टू सेम, तो ये आ जाएगा 5 मॉडुलस एक्स माइनस 2। तो ये आपका बैठेगा जी ओ एफ एक्स। तो इस तरह से ही आप सेकेंड पार्ट भी करेंगे। एफ एक्स आपका हुआ 8x³ जी एक्स हुआ आपका x की घात 1/3। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स यानी एफ जी एक्स, ये हो जाएगा जी एक्स का मान x की घात 1/3, और फिर कंपेयर करेंगे जहाँ x है इसमें उसकी जगह x की घात 1/3 आएगा, तो 8, और जहाँ x है x की जगह 1/3 और घात 3 ये वाली ऐसे की ऐसे। ध्यान रखो यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ x की घात 1/3 तो यहाँ भी x की घात 1/3, जो कि हमने यहाँ किया है, और अल्टीमेटली ये आपका बन गया 8x। तो एफ ओ जी का मान 8x। इसी तरह से जी ऑफ एफ एक्स का मान करेंगे, तो जी ऑफ एफ एक्स का मान 8x की घात 3।
अब g में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 8x³ आएगा। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो x की जगह 8x³ और उस पूरे की घात 1/3, इस पूरे को सॉल्व करके लाएंगे तो ये होगा 2x। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें आपको कहा गया है शो करिए कि f(f(x) x के बराबर है, जबकि f(x) आपको दे रखा है 4x + 3/6x - 4। तो f(f(x) का क्या मतलब होता है, यानी जहाँ f(x) है पूरा f(x) का मान रखो। देखिए ध्यान से, ये वाला ये f(f(x) पूछा था आपसे। f(f(x) का मतलब f(f(x) = f और f(x) की जगह ये रख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पूरा ये 4x + 3/6 - 4 लिखेंगे। तो f(x) इसके बराबर है, तो f(this) = 4 और जहाँ x है उसके स्थान पर, अगर ये x था तो ये x है, यहाँ x के स्थान पे 4x + 3 है तो x के स्थान पे यहाँ भी 4x + 3 होगा, यानी होगा 4x + 3/6x - 4 + 3, फिर 6 4x + 3/6x - 4, ये इस x के स्थान पर -4। अब इसे सॉल्व करके लाएंगे आप, एलसीएम लेके ऊपर नीचे ये कट जाएगा तो ये हो गया 16x + 12, ये होगा 18x - 12। ऊपर नीचे एलसीएम लेके कट जाएगा, ये होगा 24x + 18, ये होगा -24x + 16। तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ इधर ये कट गया, ये हो गया 34x और यहाँ हो गया ये 34 और ये आपका सिर्फ रह गया x, और यही आपको शो करना था। इसके बाद पूछा है व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, यानी f का इन्वर्स पूछा है। तो f का इन्वर्स निकालने का बेसिकली तरीका होता है कि इसको y मानेंगे, फिर x को y की फॉर्म में लाएंगे और वो जो फलन बन के आएगा उसे ही f इन्वर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो आप देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर 4x + 3 = 6xy - 4y। अब हम x को एक तरफ ले जाते हैं, 4x - 6xy, ये हो गया -4y - 3। फिर यहाँ से x कॉमन निकाला, 4 - 6y - 4y - 3, तो x आ गया आपका -4y - 3/-4 4 - 6y, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 4y + 3/6y - 4। तो ये जो आपका आएगा, सीधी सी बात है, जब f(x) आपका y के बराबर था तो x कितना हुआ, ये हो गया f इन्वर्स। तो अगर आप देखेंगे इन्वर्स जो है f इन्वर्स y, आप फिर से देखिए इसे, x ये है, हमें पता था f(x) को हमने y माना था, ऊपर माना था इसको, तो x कितना हुआ f इन्वर्स y। तो ये x का मान कितना है 4y + 3/6y - 4। तो इन्वर्स फंक्शन जो है, चूँकि ये y के रूप में है, आप इसे चाहें तो x के रूप में भी लिख सकते हैं। f इन्वर्स y इतना है तो f इन्वर्स x कितना होगा 4x + 3/6x - 4। आप चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ दें, आप चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ दें। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन हो गया इस f(x) अगर f(x) इतना है तो इसका उल्टा है f इन्वर्स x 4x + 3/6x - 4 होगा। ये भी सेम है, सेम, दोनों की दोनों फलन सेम आएगा। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आपका आसान है, बहुत आसानी से समझ आएगा। जो पहला पार्ट है आपको ये बताना था किन में फलन में इन्वर्स हैं
या नहीं है। अगर पहला पार्ट देखते हैं आप, पहला पार्ट, कोई किसी फलन का इन्वर्स होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये देखना है कि वो फलन 1 और ऑन टू है या नहीं है, या ये बताना है वो आच्छादक एकेकी और आच्छादक है या नहीं है। तो देखेंगे इसे। जो पहला पार्ट है वो फलन f दिया हुआ है एक सेट 1 2 3 4 से दूसरा सेट 10 में। देखते ही आपको यहीं से सीधा पता चल जाता है, वैसे भी दे रखा है चारों की इमेज 10 है। किस तरह का फलन हुआ? ये हुआ आपका मैनी वन फलन हुआ, यानी बहुएक फलन हुआ, एकेकी नहीं है। तो जो फलन एकेकी नहीं है वह फलन, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप देखेंगे इधर से इधर फलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक की 4 इमेज है। फलन होने के लिए ज़रूरी है कि हर ऑब्जेक्ट की एक अद्वितीय इमेज, यानी उसकी एक प्रतिबिंब हो। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट आप देखेंगे वो पहला सेट है, जो डोमेन है 5 6 7 8, और जो दूसरा आपका कोडोमेन है वो है 1 2 3 4, और जी के अंडर 5 की इमेज है 4, 6 की इमेज है 3, 7 की इमेज है 4, और फिर 8 की इमेज 2। यहीं से आपने देख लिया 2 की एक इमेज है, ना ये एकेकी है, और चूँकि 1 किसी की इमेज है तो ना ही ये आच्छादक है। तो ये फलन ना एकेकी है ना आच्छादक है, अतः यह भी आपका, इसका इन्वर्स संभव नहीं है, इसका व्युत्क्रम फलन संभव नहीं है। फिर तीसरे पार्ट पे आएंगे। यह एक एकेकी फलन है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11, 5 की इमेज 13। तो 2 सेट हैं। पहला सेट डोमेन जो है 2 3 4 5, और दूसरा है आपका 7 9 11 13। 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11, 5 की इमेज 13। यह फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, यानी एक ही इमेज बन रही है और कोई भी इसमें एलिमेंट छूटा नहीं है, अतः इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो प्रश्न नंबर 5 में पहले और 2 में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तीसरे में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 में एक फलन दे रखा है x/x+2 और -1 से 1 क्लोज इंटरवल से r में ये फलन डिफाइंड है। कहते हैं इसे 1 1 शो कीजिए और फिर आप बताएंगे फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। फिर इन्वर्स पूछा आपका, इन्वर्स पूछा है इस फंक्शन का कि वो -1 से 1 में पूरे r में नहीं बल्कि रेंज ऑफ f में डिफाइन है। मैंने आपको बताया था पहले, तो अगर हम इसकी एकेकी की बात करें तो ये फलन एकेकी होगा यदि fx1 बराबर fx2 है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो x1/x1+2 इज इक्वल्स टू x2/x2+2, और ये फर्दर सॉल्व करके आप अगर पाएंगे कि x1 और x2 बराबर है, इसलिए फलन एकेकी है यानी 1 1 है। अब ये फलन इन्वर्स संभव नहीं था क्योंकि यहाँ आप पाएंगे कि बहुत सारी संख्याएं R में ऐसी हैं जो इमेज नहीं बन रही हैं, तो ये आच्छादक नहीं होता। इसीलिए अब इन्होंने फलन को दोबारा से डिफ़ाइन किया और अब की बार जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो गया। रेंज का मतलब होता है, f की रेंज का मतलब होता है R के वे मेंबर जो सिर्फ इमेज बन रहे हों। जो इमेज नहीं बन रहे थे उन्हें हटा दिया, एक नया सेट बनाया, वो उसे कहते हैं हम रेंज। और रेंज का मतलब ये होता है कि हर एक मेंबर इसके किसी न किसी मेंबर की इमेज बन रहा है। तो इस तरह से ये फलन यहाँ पर आच्छादक नहीं होगा या हो सकता है, हमने चेक ही नहीं किया, लेकिन यहाँ निश्चित तौर पे ये आच्छादक होगा। तो ये बात आपकी आ रही थी। अब हम बात करते हैं
इस फलन की इन्वर्स निकालने की, जैसे इन्होंने कहा फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस। फिर मैं बताती हूँ इन्वर्स निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि f(x) को मानेंगे आप y, तो f इन्वर्स y आपको निकालना है। तो f(x) को y माना यानी y हुआ x/x+2। कैलकुलेशन करके आप x का मान निकालेंगे, आप पाएंगे y - 1 = x = -2y, और इस तरह से x का मान आएगा 2y/1 - y। तो आप यहाँ से देख रहे हैं f(x) y है, तो x कितना हुआ f इन्वर्स y, और x की जगह क्या लिखेंगे 2y/1 - y। तो इन्वर्स फंक्शन जो है किसी वेरिएबल y के लिए होगा, और y किसका मेंबर है, रेंज f का 2y/1 - y। तो यही आपका इन्वर्स फलन होगा। तो इस तरह से आप इन्वर्स फलन निकालेंगे। प्रश्न नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसा ही है। फलन आपको दे रखा R से R में, और फलन है आपका 4x + 3। आपको ये बताना है कि ये फलन का व्युत्क्रम है या नहीं है। आप पाएंगे कि ये फलन 1 भी है, पहले भी करा चुकी हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको इसे दोबारा नहीं बताऊंगी। आप f(x1) = f(x2) रखते हुए आप पाएंगे कि x1 = x2, तो इसका मतलब ये फलन क्या है, एक ही है। फिर आप इसको आच्छादक प्रूव करेंगे। कैसे, इसको y रखेंगे, y क्या है, कोई भी रियल नंबर, फिर x क्या आएगा y - 3/4। अब y कैसी भी संख्या हो, y - 3/4 अगर y रखेंगे तो x आएगा y - 3/4। y कैसी भी संख्या हो, y कोई भी रियल नंबर हो, उसमें से 3 घटता है तो रियल होता है। किसी भी रियल नंबर को 4 से भाग देंगे तब भी रियल होगा, इसका मतलब x रियल होगा। अगर x रियल है तो हर हालत में यहाँ मिलेगा, यानी हर एक y के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट, हर y इमेज बन रहा है किसी न किसी R के मेंबर के लिए। तो इसे दिखाने से आपने ये बता दिया कि ये फलन आच्छादक भी है, और कोई फलन अगर एकेकी और आच्छादक है तो ये फलन आपका इन्वर्टिबल होगा। फिर आपसे इसमें इन्वर्स पूछा है, और यही इन्वर्स हो जाएगा, दिस इज़ योर f इन्वर्स y। तो f का इन्वर्स यही आपका f इन्वर्स y होगा। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आए तो आप मेरे फ़ोन पर आप दोबारा पूछ सकते हैं। बिल्कुल ही ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 है, इसे अपने आप करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, ये भी बिल्कुल सेम है। प्रश्न नंबर 9 भी प्रश्न नंबर 9 मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न नंबर 9 भी बिल्कुल उसी तरह से जैसा 8वां था, तो एक बता देती हूँ, बाकी आपको ट्राई करेंगे। f(x) है 9x² + 6x - 5, और फलन जो डिफ़ाइन है वो पॉजिटिव धनात्मक संख्या से जो इमेज है बनेगी, या कोडोमेन है वो है -5 से अनंत तक की प्राकृतिक वास्तविक संख्याएं, इंक्लूडिंग -5, यानी -5 और उससे बड़ी संख्या ही इमेज बनेंगी, -5 से छोटी संख्याएं नहीं ली गई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये बताना है f इन्वर्टिबल है। मैंने आपको पहले ही बताया था f इन्वर्टिबल करने के 2 तरीके हैं, कि या तो आप इस f(x) को 1 ऑन टू प्रूव कर दें और बाद में फिर इन्वर्स निकाल लें। दूसरा तरीका, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी, आप जीओ f(x) निकालेंगे और वो होगा i। इसका अगर ये सेट को मैं x मान लेती हूँ तो ix, यानी ये यूँ कह लो, इस जो भी मेंबर होंगे वो r प्लस के होंगे इसके, यानी इसी के मेंबर की इमेज यही बनेगी। अगर मैं इस सेट को x ले लेती हूँ और x इस x का मेंबर है तो ये ix के बराबर, यानी ये जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो किसके इमेज इसी के मेंबर से, यानी x की इमेज x होगी। अगर यहाँ से 1 लेते हैं, 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, -1/2 की इमेज -1/2 की, एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपका
बन के आएगा। मतलब इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव करेंगे और साथ साथ ये प्रूव करेंगे इज़ इक्वल्स टू आई वाई और वाई सेट अगर हम इसको मान के चलते हैं। तो यही तरीका है बाय द डेफिनेशन। दूसरा मैंने तरीका बताया था, आप ऐसे कर सकते हो कि फलन को एक एक की अच्छा तक बताओ और फिर आप कहेंगे कि ये फलन इन्वर्टिबल है और फिर इन्वर्स निकालेंगे। तो मैं उसी तरह से करती हूँ। हम कहते हैं कोई भी हमने दो संख्याएं ली r प्लस की, इसमें से कोई भी दो मेंबर ली सच दैट fx1 बराबर fx2 अगर हो रहा है तो यहाँ से आप fx1 बराबर fx2 है, इसका मतलब 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 बराबर 9x2 का स्क्वायर माइनस प्लस 6x2 माइनस 5। ये दोनों तरफ से कट गए हैं। 9 इधर सबको इधर कॉमन लेकर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर हमने तोड़ दिया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 और इधर से 6 कॉमन लेकर x1 माइनस x2। यहाँ आपने x1 माइनस x2 निकाल लिया बाहर और यहाँ बचा 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो। यहाँ गौर करने वाली बात है कि x1 धनात्मक संख्या है, कोई भी धनात्मक संख्या है। कोई भी धनात्मक संख्या सबसे छोटी जीरो हो सकती है। जीरो के अलावा जो भी संख्या 9 से गुणा होगी ज़ीरो से बड़ी होगी। इसी तरह से ज़ीरो के अलावा मान लो x1 x2 दोनों ज़ीरो होते हैं तो हालांकि बराबर हो गए, तब भी ये रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये भी जीरो प्लस 6 तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। और अगर ये ज़ीरो के अलावा कोई और संख्या हुई तो 9 से गुणा करने पर ये बहुत बड़ी संख्या होगी, काफ़ी बड़ी संख्या होगी, ज़ीरो से बड़ी संख्या होगी और 6 जोड़ने पर तो और बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली x1 माइनस x2 ज़ीरो होगा और x1 बराबर x2। तो इस तरह से आप कहेंगे फलन f क्या है, एक ही है, 1 1 है। अब आप आज हदकता प्रूव करेंगे। आप कहेंगे इसका कोई भी एलिमेंट हमने y लिया तो हमने कहा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी सच दैट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है। x में y के लिए हमें संख्या देखनी है तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण x में x का मान निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर हम इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो हमारे द्विघात समीकरण यानी अगर ये फॉर्मूला बन के आता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू 9a और c हो गया -5 माइनस y अपॉन 2 इंटू 9 -6 प्लस माइनस 36 माइनस माइनस बाहर निकाल लिया 36 5 प्लस y बटे 2 इंटू 9 36 कॉमन लिया 6 बन के बाहर निकल गया, अंदर बचा y प्लस 6 बटे 2 गुणा 9। इसे सॉल्व कर लिया, 6 कट गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 6। x जो है वो धनात्मक है। धनात्मक के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइन अगर माइनस के रहे तो माइनस वाला ओमिट कर देंगे क्योंकि x हमें सिर्फ कहाँ ढूंढना है, धनात्मक संख्याओं में, धनात्मक वास्तविक संख्याओं में। अगेन y जो है सबसे छोटा, y जो है आपका बड़ा होगा या हद से हद बराबर होगा -5 से, तो y प्लस 5 बड़ा होगा 0 से। और यहाँ y प्लस 6 की बात आ रही है तो y प्लस 5 प्लस 1 1 से बड़ा होगा, यानी y प्लस 6 कैसी संख्या है, 1 से बड़ी है।
या से 1 यानी 0 से तो बड़ी है, और अगर 0 से बड़ी है तो उसका अंडर रूट लिया जा सकता है, वो एक वास्तविक संख्या होगी। और ये वास्तविक संख्या हर हालत में 1 से बड़ी होगी, क्योंकि इसका अंडर रूट इसके अंडर रूट 1 से बड़ा ही होगा। अंडर रूट 1 से अंडर रूट 1 के बराबर होता है, तो अंडर रूट y प्लस 6 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ी ये संख्या में से -1 होगा, तो ये हर हालत में धनात्मक संख्या रह जाएगी। यानी x कैसी संख्या आएगी? धनात्मक। तो एक इमेज बन रही है, क्योंकि नेगेटिव हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव हमारे डोमेन में है ही नहीं। तो इससे x जो किसके बराबर आएगा कुल मिला के? ये आपका x आएगा, और x आपका f इनवर्स y के बराबर होता है। तो इस तरह से आप इनवर्स निकालेंगे। यहाँ विद ऑल एक्सप्लेनेशंस आपने बताया कि माइनस को हमने ओमिट इसलिए किया क्योंकि हमें सिर्फ वो संख्या देखनी है जो धनात्मक वास्तविक संख्या हो। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न नंबर 9 तक पूरा हुआ। बाकी के क्वेश्चंस मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।